अस्सलाम वालेकुम। मैं यूसी ग्यारह का प्रेसिडेंट असफ़ खान यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की एक कॉल पे हाज़िर है। मेरे तमाम लड़के इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे, न्यू कराची टाउन के तमाम लड़के यहाँ पे मौजूद हैं। खान साहब, हम आपसे कह रहे हैं कि आपने 1987 में कहा था, एक बयान दिया था कि आपने कहा था कि अभी मैं नहीं आ सकता हुकूमत में, इसलिए क्योंकि अभी जो मेरे कारकुन हैं, मेरे जो टाइगर्स हैं, वो बहुत छोटे हैं। खान साहब, अब हम बड़े हो गए हैं इंशाअल्लाह ताला। खान साहब, हम आपको पहले लेकर आए थे, लेकिन इस बार हम आपको एक दुआई अक्सर से लेकर आएंगे और इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान क्लीन स्वीप करेंगे। इन्होंने 24 जुलाई के जो बल्दियाती इलेक्शन उसको मुलतवी किया, हमारी पूरी फुल प्लानिंग थी। इंशाअल्लाह ताला हमने यूसी 11 को विन कर लिया था। भरपूर तरीके से हमने वहाँ पे अपनी मेहनत करी, फ्लैगिंग करी, हर चीज़ करी। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी, जो हमारी पीपल्स पार्टी जिसकी हुकूमत है, 30 साल से ग़ुलाम बना के रखा हुआ है तमाम लोगों को, उसके साथ दे रही है हमारी MQM। ये कहते हैं कि यार अब हमारे ख़िलाफ़ क्यों हो गए? भाई, हम भी महाजिर हैं, सब खड़े हैं, जितने भी खड़े हैं सारे महाजिर हैं, हम सब महाजिर हैं। हम यहाँ खड़े हुए हैं इंसाफ के लिए। यार, आपने दिया क्या हमें? हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपने दिया क्या? आपने पानी साफ़ पीने को दिया? आपने हमारे गटर साफ़ करवाए? आपने हमारे रोड साफ़ कराए? रोड सही कराए? आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब जो बंदा यहाँ पर आया है, पहला बंदा है जिसने हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तकरीर की, सबसे पहला बंदा। दूसरी उसकी, और आपको क्या बात कहते हो? आप कहते हो कि खान साहब ने हमें दिया क्या? खान साहब ने हमें नज़रिया दिया है, हमें सोच दी है। हमारी सोच इमरान खान है, खान साहब हमारा इश्क है। तुम लोग ना हमें रोक सकते हो, ना हमको तुम लोग झुका सकते हो। तुम्हें एक बार और मैं बता दूँ, जो हमारी यूथ यहाँ खड़ी हुई है, वो तुम्हें तुम्हारी माँ याद दिला देगी, वो तुम्हें तुम्हारा ख़ानदान याद दिला दी, वो तुम्हें तुम्हारी नस्ल याद दिला देगी। ये जो 10 सीटें तुम लोग बैग मारते हो, तुम लोग क्या समझते हो कि तुम लोग खान साहब की टाइगर्स को रोक लोगे? तुम लोग ना खान साहब के टाइगर्स को रोक सकते हो, ना झुका सकते हो। ना हम झुकेंगे, ना हम रुकेंगे। हम खड़े हैं, हम खड़े थे ईमान के साथ, यकीन के साथ, इमरान खान के साथ। नारे इमरान, अब राज करेगी पाकिस्तान जिंदाबाद। जी है, सरदारी ने जो है ना अपना मदारी वाला किरदार किया है और तमाशा लगाया हुआ इसने यहाँ पर। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुना है कि अभी सो मोटो भी ले ली है, सुप्रीम कोर्ट भी खुल रही है, जो अभी तक की इतलात मिल रही हैं। लेकिन जो आज हुआ है वो ये कौम बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके लिए पूरी कौम एक पेज पर खान साहब के साथ मौजूद है। और इंशाअल्लाह ताला इस इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा करके ही हम दम लेंगे, क्योंकि हमने अपने बच्चों का फ्यूचर जो है सिक्योर करना है। इन जालिमों के ख़िलाफ़, इन लोगों के ख़िलाफ़ जो लोग मिस्टर 10% के साथ लगे हुए हैं और जो बाहर अमेरिका की साजिश में लगे हुए हैं, और XYZ की जितनी भी साजिश है, इनको हम नाकाम बना के छोड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मिस्टर 10% तो अब सबको बांटता फिर रहा है जी, मिस्टर 10% जो है वो तो सबको बांटता फिर रहा है। मिस्टर 10% जो है इस टाइम पे जितना उसने जमा किया है अपने पास, वो सारा का सारा जो है वो इस वक्त लगा रहा है। और इस वक्त अवाम, जो लोग बेचारे, मुझे अफसोस है उन लोगों पे, उन शेर जो अपने आप को शेर कहते हैं, जो अपने आप को तीर के ज्याले कहते हैं, जो अपने आप को तराजू के अंदर इंसाफ तोलने की बात करते हैं, वो ये देख नहीं रहे कि जो चीज़ सिंध हाउस के अंदर हुई थी, आज वही चीज़ जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर भी हुई है कि जो चौधरी शुजात के पास जाके इन्होंने अमल किया है, और बाद में जो डिप्टी स्पीकर ने जो अमल किया है, वो बिल्कुल ही कानून के ख़िलाफ़ है। अगर ये हमारे कहते हैं कि हमारे सूरी साहब को कहते हैं उन्होंने गलत, हमारे डिप्टी साहब ने हमारे गलत किया था पार्लियामेंट के अंदर, तो ये भी एकदम जो है वो गलत था। तो जिस तरह वो गलत था, तो आज ये भी गलत है। नहीं, उसको तो कोई भी गलत नहीं कहेगा, क्योंकि वो कौमी सलामती के हिसाब से था। कासिम सूरी साहब, देखिए, मैं तो ये बात उस तनाजुर में कह रहा हूँ, उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने कहा था कि वो एकदम, मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि जो लोग उस रोलिंग को कह रहे थे कि गलत है, तो ये रोलिंग भी गलत है। जबकि आइन के अंदर दर्ज है कि जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद जो होता है, किसी भी पार्टी का लीडर जो असाइन किया जाता है, चाहे वो 2 बंदों की मेंबर्स भी हों, तो उनमें से भी एक लीडर होता है उस तंजीम का। तो वो उस के तहत जो है ये आज इनको परवेज़ इलाही को वोट जो दिया था, बिल्कुल लॉ के मुताबिक बिल्कुल सही था और उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। लेकिन क्या करें, यहाँ तो मिस्टर 10% ने अपना जो है वो खाता खोला बैठा हुआ है, लोगों को किसी को टर्की भेज रहा है, किसी को कहीं भेज रहा है, अवाम को लगाने के लिए इनके पास पैसा नहीं होता। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जो जब ये सब कुछ हो गया, तो उसके बाद ट्वीट्स आना शुरू हो गए कि सियासत का बादशाह जरदारी, सियासत का बादशाह जरदारी। देखें, मैं पर्सनली ज़ाती तौर पे ना, अगर मुनाफकत के अंदर अगर किसी को समझता हूँ सियासत करने वाला, तो वो बिल्कुल जो है वो जरदारी साहब जो है बहुत आगे हैं इस काम के अंदर।
कि लोगों को खरीदो फरोख्त करना, किसी भी आवाम को जो है वो अपने मुताबिक चलाना, ये तो जरदारी साहब का पेशा है। लेकिन 2 जरदारी 1 रुपए के 2 जरदारी। लेकिन ये आवाम इस बात की अब ये कौम इस बात की मुतहम्मिल नहीं है कि वो जरदारी साहब को मज़ीद बर्दाश्त करे। जो लोग अपनी बीवी के, अपने जो बिलावल साहब हैं, अपनी माँ के कातलों को नहीं पकड़ सके, वो इस मुल्क को क्या घंटा चलाएंगे यहाँ पर बैठ के ये लोग? नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं अवाम का शऊर के लोग आइन के शिके गिनवा रहे हैं 63A के तहत। ये शऊर सिर्फ इमरान खान ने दिया अवाम को। एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं। पहली चीज़ ये कि जो जरदारी साहब पैसा बांटते फिर रहे हैं, ये इनके बाप का पैसा नहीं है, ये मेरा और आपका पैसा। दूसरी चीज़ ये कि ये जो कह रहे हैं कि जी आज जो मामला हुआ है पंजाब असम्बली में वो गैर कानूनी नहीं है। मुझे एक बात बताएं, एक पार्लियामेंट के अंदर एक लीडर है, उस लीडर के पास एक मुख्तलिफ इख्तियारात हैं, जिसमें एक इख्तियार ये है कि आप अपनी पार्टी को कहीं भी वोट देने से या ना देने से रोक सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। एक कमरे में बैठा हुआ शख्स रिश्वत लेते हुए आप बताएं मेरे और आपके वोट का फैसला करेगा, ये आयन है या फिर वो आयन था जो इमरान खान के दौर में हुआ था? तो मेरा लोगों से सवाल ये है, वो लोग स्पेशली जो इस वक्त घर में बैठे हुए हैं, कि खुदारा अब जाग जाए और अदालत से और आर्मी से मेरी ये अपील है और मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदा का वास्ता दरवाजे खोल लें, ताले खोल लें, इससे पहले हमारे दिलों में आपके लिए मोहब्बत कम हो जाए। बहुत शुक्रिया। आज आप देखें कि पंजाब में जिस तरह आइन को रौंदा गया है, आज वो कहाँ हैं इदारे जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए थे? आज सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को बैठ के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। आज पाकिस्तान में जिनके ऊपर आपने गद्दारी के केस किए थे ना, वो गद्दार नहीं थे। आज पाकिस्तान का गद्दार वाज़े तौर पे नज़र आया आपको, जिसने पाकिस्तान की आइन को तोड़ा है। कौन से इदारे से जाके इंसाफ मांगे, किसके पास जाके गिड़गिड़ाएं? अवाम सड़कों पे ना निकले तो कहाँ जाए? आज अवाम के एहसासात मजरूह हैं, अवाम के जज्बात मजरूह हैं। मेरे जैसा पाकिस्तानी जो इस पाकिस्तान का ख़ुद को मुहाफ़िज़ समझता है, उसकी आंखें आज आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारों को देख रही हैं। कौन सा इदारा होगा जो बाहर निकलेगा और इस आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगा? सिंध का एक फ़िरौन, एक चोर जाके पंजाब में बैठा है लोगों की ख़रीदो फरोख्त के लिए, और उसको कुछ हासिल ना हुआ तो वक्त का फ़िरौन जाके वो गोडे पकड़ता है चौधरी शुजात के, जिसका एक कब्र में पाँव है और एक ज़मीन पे। उसको भी तो हया होनी चाहिए थी कि वो एक लेटर लिख के देता है कि जाओ आप पाकिस्तान का आइन तोड़ो, और आइन तोड़ने की सज़ा गद्दारी होती है। मुझे उम्मीद है अपने इदारों से कि वो रात को खुलेंगी और इन गद्दारों पे गद्दारी का मुकदमा करेंगे इंशाअल्लाह। आप देख सकते हैं आवाम बहुत ज़्यादा गुस्से में है और ये बात वाकई इमरान खान के हाथ से भी निकल चुकी है। आवाम किसी भी वक्त जो है हल्ला बोल सकते हैं कि इदारों के ख़िलाफ़। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज हम इमरान खान की कॉल के ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए हुए हैं। जी इम्पोर्टेड हुकूमत के अगेंस्ट। बस ये सिंध से जरदारी एंड टीम हमें नहीं चाहिए, पंजाब से नून लीग एंड टीम हमें नहीं चाहिए। इमरान खान आए या ना आए, इन लोगों को यहाँ से अब चले जाना चाहिए। इस कराची को इन्होंने खंडर बना दिया है, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। बस हम लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए। अच्छा, इस तरह के पुराने एहतजाज तो कई बार हो चुके हैं पहले भी, लेकिन किसी पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो आवाम को अब क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? पहले कभी भी इस तरह से आवाम रोडों पे नहीं आई है, हम भी पहले कभी भी नहीं आए। नहीं, मैं अभी खान साहब के कहने पे ही जब पिछले बार निकली थी उसका भी कोई असर नहीं पड़ा है। आज फिर उन्होंने देखो क्या किया है, आवाम का मैंडेट चोरी कर लिया इन लोगों ने। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता ही पब्लिक अब आएगी रोडों पे, तभी कुछ असर होगा और होगा। इस तरह से आपने देखा पंजाब में पूरा इलेक्शन था, ये जीते हम लोग, PTI जीती है। इस तरह से अवेयरनेस आ रही है और चीज़ें आगे जाएंगी। आज नहीं तो कल ठीक होंगी चीज़ें, और हमें इसमें सपोर्ट करना है, हमें ठीक करना है चीज़ों को। बहुत बहुत शुक्रिया।